नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे रिवोल्यूशनरी यूट्यूब चैनल आस्क अश्विनी जी में। दोस्तों, आज मेरे पास एक अजीबोगरीब सवाल मुझे किसी ने पूछा और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो लोग मुझे मिलने आते हैं और जो सवाल मुझे पूछते हैं उसी में से मुझे यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाने के लिए मुद्दा मिल जाता है। हालांकि ये जो सवाल मुझे किसी ने पूछा वो काफ़ी बोल्ड सवाल है, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर अक्सर हम बात करने से कतराते हैं। जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। सेक्स। हाँ जी, मैं सेक्स की बात कर रहा हूं। एक जनाब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पूछा कि महिलाओं के प्रति ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, सेक्स क्राइम हो रहे हैं, रेप वगैरह हो रहे हैं, उसके पीछे ये जो सेक्स की जो बात है, तो उनका कहना यह था कि कई लोगों ने ये कहा है कि सेक्स इज अ सैक्रेड थिंग, और वहीं हमको ये भी बताया गया है कि ये अश्लील है, विभत्स है। तो यहाँ पर आज मैं सेक्स को लेकर ये दो विभिन्न जो ये मान्यताएं हैं उसका मैं बिल्कुल तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक बात समझिए कि विचार से वृत्ति पैदा होती है। विचार से वृत्ति पैदा होती है। हमें कोई विचार आया और विचार से हमारे अंदर एक वृत्ति यानी कि इच्छा पैदा होती है। तो अगर आपने विचार को वृत्ति के लेवल पर ही डील नहीं किया, उसे हैंडल नहीं किया, तो यही वृत्ति जो है विकार में तब्दील हो सकती है, यानी कि परवर्जन में तब्दील हो सकती है। और अगर परवर्जन के लेवल पर उसे आपने हैंडल नहीं किया तो यही विकृति कब व्यभिचार बन सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो जहां तक सेक्स का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि एनीथिंग, कोई भी बात हो, चाहे वो सेक्स हो या उसके अलावा कोई भी बात हो, उसे अगर आप क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो वो सैक्रेड है। जो क्रिया से हमारा जन्म हुआ है वो कैसे गलत हो सकती है या गंदी हो सकती है, लेकिन यदि उसे क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से देखो तो वो सैक्रेड है। लेकिन जब यही बात विकृति के स्तर पे आ जाती है, व्यभिचार के स्तर पे आ जाती है, तभी हमें समाज के अंदर ये सेक्सुअल क्राइम या महिलाओं के प्रति अपराध देखने को मिलते हैं। और ये आजकल हमारे समाज में जो हो रहा है, और अक्सर ज्यादातर लोग पता नहीं अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, उनको ये दिखता नहीं है। जैसे कोई महिला पे क्राइम होता है या रेप होता है, जो निर्भया कांड हुआ था, तब मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया था, टीवी पे डिबेट चलते थे, वहां पे बहुत सारी महिलाएं आके चिल्ला चिल्ला के ये बोलती थी कि पुरुषों की मानसिकता खराब हो गई है, वो परवर्ट हो गए हैं, उनके खिलाफ कड़े कानून होने चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक 16 साल के लड़के ने रेप किया तो कई सारी महिलाएं जो समाज सेविका है उन्होंने ये डिमांड की, जो जुवेनाइल लॉ है उसमें तब्दीली करके पुरुष की जो पुख्त वय है, एक एडल्ट एज है, उसको 18 से 16 साल कर देनी चाहिए। मैं ये टीवी पे कार्यक्रम देख रहा था, मुझे लगा कि कल कोई 12 साल का लड़का अगर ये करेगा तो क्या होगा। और यकीन मानो ऐसा हुआ, एक 12 साल के बच्चे ने भी किसी लड़की को, छोटी बच्ची को मोलेस्ट किया। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि एडल्ट एज क्या होनी चाहिए, सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो समाज में सामूहिक जन चेतना में उन्माद फैलाने का काम करते हैं, कामुकता फैलाने का काम करते हैं, उसको तो हम हैंडल नहीं करते हैं। हम मेल और फीमेल की जो सेक्सुअलिटी है उसको तो हम नहीं समझते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। टीवी पे जो डिबेट करते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको रूट कॉज नहीं मालूम है, या तो मालूम है फिर भी उसके ऊपर वो काम नहीं करते। मेरा सवाल है, आज जो भी ये लोग वीडियो देख रहे होंगे, शायद आप लोगों को भी मेरा सवाल है कि सन 2011 में टीवी पे वो जो रियलिटी शो बिग बॉस शुरू हुई थी, जहां तक मेरा ध्यान है सन 2011 में टीवी पर बिग बॉस नाम का रियलिटी शो शुरू हुआ था, और तब टीवी में और अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छपे थे कि मशहूर पॉर्न स्टार सनी लियोनी बिग बॉस में पार्टिसिपेट करेंगी। अब एक 12 साल का बच्चा जो उम्र के ऐसे पड़ाव में है, जिसके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो प्यूबर्टी से एडोलसेंट में कदम रख रहा है, तो उसके बॉडी के अंदर सेक्सुअलिटी पिक पर है।
और अखबार में वो जब खबर देखेगा कि मशहूर पॉर्न स्टार सनी लियोन है, अब उन्होंने अभी तक फिल्म स्टार सुना है, स्पोर्ट्स स्टार सुना है, पॉर्न स्टार नहीं सुना है। वो अपने पिता को या माँ को जाके पूछेगा कि पिताजी पॉर्न स्टार क्या होता है, आपको क्या लगता है? आपका बच्चा अगर आके आपको ये पूछे कि पॉर्न स्टार क्या होता है, आप क्या जवाब दोगे? जाहिर सी बात है आप कुछ भी उसे उल फिजूल जवाब दोगे। लेकिन आज 12 साल के बच्चे के पास भी ही हैज एन एक्सेस टू गूगल। वो मोबाइल पे गूगल पे देखेगा पॉर्न स्टार सनी लियोन है, और जैसे वो देखेगा उसकी चेतना को दूषित करने का, उसकी चेतना में कामुकता इंजेक्ट करने के लिए सारा सामान वहां मौजूद है। अब देखिए, एक अच्छे घर का संस्कारी लड़का ये जब देखता है तो संभव है कि शायद वो जाके सेक्सुअल क्राइम न करे, लेकिन समाज में ऐसा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और वैसे भी हमारे देश में मेल फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी कम है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे हरियाणा, उसमें तो बहुत कम है। और वहां जो पिछड़े लोग हैं वो लोग इस तरह की बातें देखते हैं, सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी चेतना में उन्माद फैलेगा, कामुकता फैलेगी, और वो क्या करेंगे? रेप ही करेंगे। तो ये बातों को हमें डील करने की जरूरत है। ओके, कितना भी आप कड़े से कड़े कानून बना लीजिए, कई लोगों को फांसी भी दे दी गई, लेकिन फिर भी देखो ये क्राइम कम हुए क्या, रेप कम हुए क्या? नहीं ना। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इस बातों से अवगत कराने की जरूरत है, उसे सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी सही पर्सपेक्टिव में समझाने की जरूरत है। वरना मैं आपको चेतावनी देता हूं, आने वाला जो समाज है बड़ा खतरनाक मोड़ पे आने वाला है। क्यों? इसलिए कि 1997 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बहुत सारी विदेशी प्रोडक्ट्स को हमारे देश में व्यापार करने के लिए उसे अनुमति दे दी गई। अब देखिए, वैश्विक स्तर पे पॉर्न इंडस्ट्री जो है वो इट्स अ वेरी 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 बिग इंडस्ट्री। कानूनी तौर पे या साधारण तौर पे इस इंडस्ट्री को इंडिया में लाना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। तो ये समाज के कुछ ऐसे सेलिब्रिटी, जो मैं कहूँगा दलाल है, उन्होंने इस तरह के रियलिटी शो के माध्यम से पॉर्न इंडस्ट्री को इंडिया में घुसेड़ने का ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। अब देखिए, ये तो आई एम सॉरी टू से, एक महिला को मैं सम्मान करता हूँ, चाहे वो सनी लियोन हो या कोई भी हो, लेकिन सनी लियोन इंडिया में आके रहती है, उतना ही नहीं, इंडिया में आके वो अपनी पॉर्न वेबसाइट चलाती है, नीदरलैंड से चलाती है, क्योंकि इंडिया कुछ नहीं कर सकता। वो पहले उन्होंने अपना एक वीडियो बैंक बना लिया नीदरलैंड में रह के, और उन्होंने एक साजिश के तहत किसी को वो माध्यम बना के रियलिटी शो के माध्यम से इंडिया में आके ये गंदगी फैला रही है। उतना ही नहीं, बहुत सारी फिल्म एक्ट्रेसेस आप देखिए, अखबार में मैं देखता हूँ, फेसबुक पे मैं देखता हूँ, रोज एक छोटा सा वीडियो होता है और उसमें लिखा होता है फला फला हीरोइन स्पॉट हुई अंधेरी में जिम जाते हुए, या फला एक्ट्रेस स्पॉट हुई एयरपोर्ट पे। और आप जरा देखिए कि द वे शी कैरीज हरसेल्फ, जिस तरह का उनका पहनावा है, वो दैट इज प्रोवोकिंग। आई एम नॉट सेइंग कि महिलाओं को कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि आज एक महिला है वो शॉर्ट पहन के भी चलती है और कहती है कि ये हमारी आजादी है, बिल्कुल है। लेकिन ये भी तो देखो कि मानसिकता समझिए, पुरुष की जो ये सेक्सुअलिटी को समझिए, ठीक है। आज वहीं एक लड़का शॉर्ट पहन के जाएगा तो आप क्या बोलोगे एक शॉपिंग मॉल के अंदर, और महिलाएं बेधड़क मुंबई जैसे मेट्रोज में घूमती हैं, फिर आप कहोगे नहीं हमारी तरफ कोई घूर के नहीं देखना चाहिए, शायद मेरे जैसे व्यक्ति ना देखें, बिकॉज आई हैव कंट्रोल ऑन माई सेंसेस, ऑन माई स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन एक नौजवान लड़का जो ये सारी सामूहिक जन चेतना में कामुकता फैलाई गई है, गंदगी फैलाई गई है, उससे ग्रस्त है, वो क्या करेगा? तो ये लोग सेलिब्रिटीज के नाम पे ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये ध्यान रहे, और आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है। देखिए, ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये एक बड़ी साजिश है जिसके जरिए पॉर्न इंडस्ट्री को घुसेड़ा गया। एक तरफ से आपके अंदर सामूहिक जन चेतना में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कामुकता उन्माद फैलाया जाता है, दूसरी तरफ आपको ध्यान नहीं है कि पॉर्न इंडस्ट्री के साथ साथ आई एम टेलिंग यू देयर इज अ बिग इंडस्ट्री सेक्स टॉयज। आपको नहीं मालूम है शायद कि इंडिया में चोरी छुपे सेक्स टॉयज का बाजार धड़ल्ले से बिकता है, so because it's a big industry। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो मेल और फीमेल के प्रति ये जो तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि सेक्सुअल क्राइम बढ़ रहे हैं, तो महिलाओं का पुरुषों के प्रति रोष है, और चूंकि कानून
में ज्यादातर महिला को फेवर की जाती। इस वजह से पुरुषों के अंदर भी एक हिडन लेवल पे एक आक्रोश है और यह आक्रोश सामूहिक जन चेतना में फैलता है। और मैं बार बार ये कह चुका हूं कि अगर इस बात को हमने डील नहीं किया तो आने वाले समय में इट वुड बी अ सिचुएशन लाइक वॉर बिटवीन जेंडर्स। महिलाओं और पुरुष के बीच में इतना तनाव बढ़ जाएगा और हो रहा है। कई सारे पुरुष आजकल कहते हैं कि शादी नहीं करनी है, कई सारी महिलाएं शादी नहीं करनी है और कुछ सेलिब्रिटीज इस बात को दे आर सेटिंग लाइक एन एग्जाम्पल कि देखो हमने शादी नहीं की लेकिन हमने बच्चा गोद ले लिया और बहुत बड़ा उपकार का काम किया। जापान और चाइना में ये बात इतने स्तर पे पहुंची है कि वहां की गवर्नमेंट चिंतित है क्योंकि क्यों लोग शादी नहीं करते हैं और उनको बाकायदा काउंसिल किया जाता है। आने वाले समय में हमारे देश में भी ये गंदगी फैलने वाली है। लोग शादी नहीं करेंगे, सेक्स टॉयज का बाजार धड़ल्ले से चलेगा और भी एक स्टेप आगे जाते हैं कि कुछ समय के बाद मेटावर्स आ जाएगा। मेटावर्स इज काइंड ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड। लोगों की फैमिलीज नहीं होगी, पीपल विल हैव वर्चुअल फैमिलीज। तो ये पारिवारिक जो परिवार का कंसेप्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खैर, इस बात के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं मेटावर्स के ऊपर। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि समझने की जरूरत है। तो सेक्स इज ऑफ कोर्स अ सेक्रेट थिंग, वो गलत चीज नहीं है, बट इफ यू सी इट फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, एक सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में इसे देखो और एक महिला और पुरुष अगर इस प्रवृत्ति में इंडल्ज होते हैं क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से, उस भावना से, तो वो सैक्रेड है। लेकिन अगर यही विकृति से होता है तो ऑफ कोर्स ये गंदगी है, ये अश्लील है, ये विभत्स है। तो यहाँ पर इसको आप समझिए क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से, जिस क्रिया से हमारी उत्पत्ति हुई है वो गंदा कैसे हो सकता है। ऑफ कोर्स वो सैक्रेड है, लेकिन उसे उस एंगल से समझना होगा। हालांकि मैंने उसके ऊपर विस्तार से एक वीडियो बनाया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सेक्सुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों से शेयर भी करिए। आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और आपको लॉजिकल साइंटिफिक आधार पर इस बात को विश्लेषण से समझाऊं तो आप बिल्कुल अपने सुझाव मुझे दें। शुक्रिया, धन्यवाद।